व्यय परीक्षा तो आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ टीम परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को बताया कि बिहार में आने वाले समय में अभी विधानसभा की इलेक्शन होने वाले हैं और इसी विधानसभा की इलेक्शन को और ज्यादा लोगों तक उनको अट्रैक्ट करने के लिए और उनको जो है अपने और खींचने के लिए अभी जो बिहार सरकार है वो विभिन्न जो वैकेंसी जो अभी लगातार निकाली जा रही है। जैसे कि सभी लोग जो है टीआरई 4.0 का राह देख रहे हैं, तो जल्दी उसकी भी एक नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। पर उसके पहले जो है बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो है एक नई वैकेंसी निकाले है जो लगभग 6,500 वैकेंसी वहां पे होने वाली है। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कब तक होगी, इसका पूरा जिला आवंटन कब तक होगा और उसी तरह से ये पहले भी क्या कभी वैकेंसी ये निकली हुई है हमारे बिहार में और उसी तरह से इसका क्या सिलेबस रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये सभी बातें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले, तो सभी लोग अंत तक बने रहेगा और टीवी परीक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज के ऊपर। स्कूलों में 6,500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, नियमावली हो गई है तैयार। ये आज का न्यूज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, देखो एक एक बात जो है आपको क्लियर करके बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। लगभग 2010 में, इसके पहले भी लगभग 2010 में जो है इन्हीं वैकेंसी को बिहार सरकार ने भरी थी। ठीक है जी। वहां पे जो है लगभग 2100 पुस्तकालय अध्यक्ष जो है सब इनकी नियुक्ति आयोजित की गई थी और उसमें से लगभग जो है 1696 जो पद थे वहां पे भरे गए थे। ये 2010 की बात होगी। अब 2025 में क्या होने वाला है, लगभग 14 साल बाद लगभग 6,500 पुस्तकालय अध्यक्षों की जो है वैकेंसी निकलने वाली है और निकल भी चुकी है। और इसका ये संकेत भी दिए गए हैं कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है और ये शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए जो वित्त विभाग है वहां पर भेज दी गई। माने कि जैसे ही शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पे पूरा ओके उनके तरफ से डन है, अब सिर्फ रहा वो है वो कि वित्त विभाग जो है जिनको ऊपर ये नियमावली भेजी गई है कि उसको सहमति दे दे। अगर उनकी ओर से ये सहमति मिल जाती है तो अब ऑब्वियस है आपको आने वाले इसी महीने के अंत तक या हो सकता है अगले महीने के पहले हफ्ते में आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, इसकी एक राज ऐसी है कि ये पूरी प्रोसेस जो रहेगी जॉइनिंग तक पूरा का पूरा इलेक्शन के पहले ही करने का इन्होंने जो है इरादा बना लिया। देखो क्या लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी और उसके बाद जो राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित किया जाएगा और इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पे यह लिखा गया है कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की जो भी नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर देना चाहते हैं। माने कि जो भी प्रोसेस है, अगर आप टीआरई 4.0 की राह देख रहा हो पर उसके साथ साथ अगर अगर आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो इस पोस्ट को भी जरूर भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है कि जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर आपका हुआ है तो ऑब्वियस है पुस्तकालय अध्यक्ष की जो यहाँ पे वैकेंसी निकले यहाँ पे लिए इसके लिए आप एलिजिबल हो। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न क्या रहेगा और इसका वेतन कितना रहने वाला है। अगर वेतन की बात की जाए तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि हाई स्कूल जो के शिक्षक होते हैं इनका जितना वेतनमान होता है उतना ही वेतन इनका भी रहेगा। मान लीजिए आपको पता ही है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। और उसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा है हमारे बीपीएससी माने कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही गठित की जाएगी, उनके द्वारा ही ये किया जाता है। और ये पेपर पैटर्न अगर देखोगे तो ये रहेगा आपका मल्टीपल ऑप्शंस वाला, माने कि एमसीक्यू माने कि बहुविकल्प वाला रहेगा। और यहाँ पे आपको 100 अंक का पेपर रहेगा और यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं बोला गया है, गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब होता है कि आप 100 के 100 पेपर जो क्वेश्चन है वो भाई साहब सॉल्व करके आ सकते हो। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी किसकी, ये हो गया आपकी पूरे जो पुस्तकालय अध्यक्षों की जो वैकेंसी निकली 6,500 की वो हो गई। और उसी तरह से सभी लोग जो है देखिए अभी क्या हो रहा है ना, एक एक करके सभी वैकेंसी निकाल रहे हैं पर अभी तक बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने टीआरई 4.0 के बारे में कोई भी बातें नहीं बोली है। इसका मतलब यह है, हम सभी को बताया कि टीआरई 4.0 जो है ये इन सभी की दुखती नस है। अगर इनको ये नहीं निकालेंगे तो उनको पता है कि उनका सरकार गिर जाएगी और उनको ये भी पता है कि इंसान जल्दी भूल जाते हैं। और इसीलिए
बिल्कुल इलेक्शन के मुंह के ऊपर जो है आपको टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, माने कि महीने के अंत में या जून महीने के पहले वीक में। तो सभी लोग थोड़ा सा सब्र रखेंगे, राह देखेंगे और अपना जो हमने जो शुरू किया था कि वी वांट टीआरई 4.0, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे कि हमें टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी चाहिए, तभी जाकर जो ये बात सरकार तक पहुंच सकती है। ठीक है, क्योंकि दूसरा मार्ग नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर सीएम आवास के बाहर अगर जाके बस वहां पे पुलिस वाले डंडे मारते हैं, तो हमारे पास यही एक रास्ता है कि जिस रास्ते से हम अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिएगा, पूरी दुनिया, पूरा बिहार हमारे चैनल को देखता है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी आवाज यहाँ पर रख सकते हो और वहां तक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे। अगर किसी का एमएससी, हाँ, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हुआ है और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हुआ, तो ऑब्वियसली इस एग्जामिनेशन के वो एलिजिबल है, ये आपको ध्यान में रखना है और इसको भी जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। अगर कोई आपका भाई बहन होगा तो उनको भी बता दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और नए बच्चा सब्सक्राइब भी जरूर कर लेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, और स्टडी बनाए रखे, पढ़ाई शुरू रखिएगा। बाय बाय।